90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पेपर फॉर्म होता है, बस वही हम कर रहे हैं अगले 15 दिन के अंदर। एग्ज़ाम से पहले आपको रेडी होना, अगर कुछ नहीं किया है अभी तक तो इनको बस कर लो और इनको रिपीटेड मोड पे सुना करो डेली, फास्ट फॉरवर्ड करके, स्पीड बढ़ा करके, जैसे भी हो, और एग्ज़ाम के पहले रेडी हो जाओगे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली है इसमें। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स देखा जाए, हालांकि एनसीईआरटी में देखो तो बस पूछा गया है, बताया गया है सोप्स के बारे में ही, डिटर्जेंट्स के बारे में नहीं बताया गया। हालांकि हमारे एग्जाम्स में डिटर्जेंट के बारे में सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन किन का? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन से फॉर्म होता है सोप। ये समझने में दिक्कत हो रही होगी तो समझ लो, इसका फॉर्मूला कुछ होता है RCOO, और यहाँ पर होता है या तो Na होगा या फिर यहाँ पर होगा K, दोनों में से कोई एक चीज़ होता है। कभी पोटेशियम होता है, कभी सोडियम होता है, ठीक है। तो RC एग्ज़ाम में पूछ सकता है RCOO Na, या फिर K डाल देगा और पूछ लेगा कि ये किसका होता है फॉर्मूला, जनरल फार्मूला। तो ये होता है सोप का। तो ये R जो यहाँ पर है, R बेसिकली ये हम जो कार्बन जो कंपाउंड होते हैं, जो CH, तो इस तरह से ये ना कई सारे ये कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड जो हैं ये कई सारे हो सकते हैं, और ये तब जाकर के COONA वगैरह में ये जाकर जुड़ते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे जब पूछ लेगा तो फिर आपको डरना, कंफ्यूज नहीं होगा। इनकेस अगर पूछ लिया तो ऐसे चांसेस कम ही है कि आपसे फॉर्मूलाज पूछें बट अगर पूछ लिया तो ये होता है इनका सोप्स का। अगर डिटर्जेंट्स की बात करें, डिटर्जेंट्स का भी देखो फॉर्मूला लगभग सेम ही है। जैसे उसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स की बात कर रहे थे, सॉल्ट में इसमें हम बात करेंगे अमोनियम और सल्फोनेट्स सॉल्ट्स। अमोनियम या फिर सल्फोनेट के सॉल्ट्स जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और यहाँ भी वो लॉन्ग चेन वाला फंडा है। और लॉन्ग चेन किनका? तो ऑफकोर्स यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चेन है इसको बेंजीन चेन भी कहते हैं, जब ये डिटर्जेंट के केस में आता है तब। सोप के केस में नहीं, डिटर्जेंट के केस में बेंजीन चेन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो रहेगा R, जैसा हमने हाइड्रोकार्बन के लिए बताया था, SO3 और Na या फिर K, दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगा। तो ये रह सकता है फार्मूला। देखो ये जो R का जो फंडा है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन जो जुड़ते हैं, तो CnH2n+1 वाले जो फार्मूला के हिसाब से, यानी अगर मान लो कार्बन हम 15 रखते हैं तो H यहाँ पर 31 हो जाएगा, 15 दूनी 30 +1 31। अगर C हम लोग 16 रखते हैं तो H यहाँ पर 33 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात जानो, जितना हाइयर ये हाइड्रोकार्बन का ये रहेगा चेन, जितना हाइयर C मान लो 25 है, ठीक है, तो यहाँ पर H तुम्हारा 51 हो जाएगा। तो जितना हाइयर ये रहेगा उतना ही बेहतर क्वालिटी का सोप या फिर तुम्हारा डिटर्जेंट बनता है, क्योंकि इमल्सिफिकेशन जो होता है वो फिर बहुत ज़्यादा होता है। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या? जब फैट्स को हम स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा ये आर रहेगा उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वो सोप वगैरह रह सकता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है इन अ स्टेटमेंट बेस्ड कि आर का क्वालिटी जितना इंफीरियर होगा आपका क्वालिटी सोप का ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत है, इसको गलत मार्क करना है, ठीक है। एक और बात जान लो, जो डिटर्जेंट होते हैं इनको कहा जाता है सोपलेस सोप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम दिया गया है इनको। तो इनको कहा गया है सोपलेस सोप, ठीक है। तो ये याद रखना, सोपलेस सोप कहा जाता है किनको? तो डिटर्जेंट्स को कहा जाता है। अब अगर जाने आगे, छोटी सी टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है, SAPO, ठीक है। इस प्रोसेस को सोचो, इसमें क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा टर्म बताऊंगा अभी, लेकिन वो डरना मत उससे। इसमें क्या हो रहा है, एक सेकंड। तो इसमें होगा ईस्टर और एल्कली, ये दोनों मिल करके रिएक्शन करते हैं और बनता है फैटी एसिड, ठीक है। और क्या बनता है? अल्कोहल। तो ये तो है बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़, पर असल में होता क्या है ये। तो ईस्टर की जगह पे अगर आप समझ लो, मैं डाल दूँ यहाँ पर एनिमल फैट, सॉरी एनिमल ऑयल, नॉट फैट, एनिमल ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो ईस्टर का जो जगह ले रहा है वो है
एनिमल ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल। और इस एनिमल ऑयल वेजिटेबल ऑयल को हीट किया जाता है, हीट, ये हीट का साइन होता है, हीट किया जाता है एल्कली, एल्कली कौन सा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है, उसके बाद जाकर के जो बनता है वो बनता है सोप, ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ सोडियम सॉल्ट, बताया था, ऑफ फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर बन जाता है सोप और साथ में बन जाता है अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, भूलना मत, ये रहा सोप बनने का प्रक्रिया। ईस्टर प्लस एल्कली, मतलब ईस्टर को हीट किया जाता है, फिर उससे बनता है सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल, एक और प्रोडक्ट निकलता है उससे। अब आगे नेक्स्ट अब देखते हैं, चलो। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, देखो एक सोप जो होता है, देखो जैसे अभी बताया था मैंने, जो आर था, ठीक है, वो आर तो कितना भी लंबा हो सकता है, मान के चलते हैं सी 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 ढेर सारा ये लंबा ऐसा ऐसा सी है, उनके साथ सारे एच यहाँ पर इन सब जगह पे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमारा प्यारा सा छोटा सा COONA है। तो इसको ना हम कुछ इस तरीके से एक जिगजैग लाइन में हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि ये जिगजैग लाइन जैसा है। पर ऐसा करते क्यों है, बताता हूँ आगे। ऐसा जिगजैग लाइन जैसा बनाते हैं और आगे में ये फिर एक ये इसका माउथ जैसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन जो है ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये जो हेड जैसा है ये रिप्रेजेंट करता है इसको। ऐसा बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, देखो जो दो पार्ट होते हैं किसी भी सोप के मॉलिक्यूल्स के, सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं। तो ये वाला जो है ये है तुम्हारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं एक, ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, और दूसरा है शॉर्ट आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक पार्ट, ये शॉर्ट आयोनिक पार्ट है और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आयोनिक पार्ट जो है बेसिकली जो COONA है, ये जो होता है इसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। और देखो ये बहुत टेक्निकल नहीं जाना ताकि कंफ्यूज मत हो, बस नॉर्मली सुनते जाओ बस इस चीज़ को। और ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, याद रखना, बस एग्जाम में पूछ सकता है कि कोवैलेंट बॉन्ड, ये नहीं सॉरी, ये जो पार्ट है ये बनाता है, ये वाला पार्ट नहीं बनाता है, ठीक है। तो जो लॉन्ग हाइड्रो कार्बन पार्ट है वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड और ये बनाता है आयोनिक बॉन्ड। ये चीज़ बस दिमाग में फिट कर लो। ये चूंकि इसके ऊपर एक चार्ज है इसलिए इसको पोलर एंड भी कहते हैं और इसको कहते हैं नॉन पोलर एंड, ठीक है। ये भी इजी सा वर्ड है, याद रहेगा, जहाँ चार्ज है जहाँ साइन है उस तरह वहाँ पर पोलर एंड है और यहाँ नॉन पोलर एंड है, ठीक है। तो एक फंडा ये होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है ये होता है ऑयल सॉल्यूबल, ठीक है, ये होता है ऑयल सॉल्यूबल, और ये होता है ये वाला पार्ट जो होता है ये ऑयल इनसॉल्यूबल होता है। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ये टर्म याद रखना क्योंकि पूछा गया है। और इस वाले पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर से अट्रैक्टिंग है। ये वाटर से डरता है ये पार्ट, पीछे वाला पूछ, और ये वाला पार्ट जो है आगे ये पानी की ओर अट्रैक्ट होता है। ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे की देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, यानी ये पानी से बचता है पीछे वाला पार्ट और ऑयल को कंज्यूम करता है। ये वाला पार्ट जो है पानी से अट्रैक्ट होता है और लेकिन पानी ऑयल से रिपल्स करता है। तो नेक्स्ट होता क्या है आखिर, सफाई कैसे होती है, ये साबुन और डिटर्जेंट सफाई कैसे कर लेते हैं। तो देखो साबुन का ना एक, इस चीज़ को जानने से पहले, साबुन और डिटर्जेंट के जानने से पहले एक चीज़ जान लो, पानी दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर हुआ जो कि थोड़ा प्योर पानी होता है जिसमें कुछ किसी तरह का मिनरल ज़्यादा होता नहीं है। हार्ड वाटर जो होता है उसमें मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसके कारण क्या होता है, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, एक तो आपका होता है मैग्नीशियम, ठीक है, और एक होता है कैल्शियम मैग्नीशियम। तो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली वो पाए जाते हैं, इसके कारण पानी हो जाता है हार्ड। अब जो डिटर्जेंट है वो तो चलो, वो तो हार्ड वाटर में भी वो आराम से झाग बना लेगा, एवरीथिंग कर लेगा, क्यों कर लेगा आगे बताऊंगा। लेकिन जो हमारा सोप है बेचारा वो सोप नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि वो जो ये जो दो चीज़ें हैं इन दोनों को ना वो सॉल्युबल पानी में घोल नहीं पाता है, और इसके कारण क्या होता है कि ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जैसा बन जाता है जो डिजॉल्व नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्कम। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको कहते हैं स्कम, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, बेसिकली आखिरी जो टेल वाला जो फंडा भी बताया था मैंने, वो टेल वाला फंडा है क्या, तो होता क्या है,
ये मान लो एक है डर्ट, ऑयल या ग्रीस कुछ भी है, ऐसा कुछ है डर्ट। तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो तो उसका जो हेड है वो देखता है इसको और कहता है यू ये तो डर्ट है, भागो यहाँ से, और ये यहाँ से भाग जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसका टेल है वो टेल को अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ऑयल से वो अट्रैक्ट है और वो उसमें चिपक जाता है। इसी तरह से ढेर सारे और सारे आए, वो चिपक गए, ढेर सारे और सारे आए। इस तरह से सारे जितने भी हैं वो सारे टेल्स जो हाइड्रोफिलिक हैं, जो कि मतलब पानी से बचते हैं और ऑयल को अपने अट्रैक्ट करते हैं, वो इस तरह से सारे जुड़ गए। और ये जो पार्ट है, ये जो हाइड्रोफोबिक है, ये सॉरी हाइड्रोफिलिक है, ये जो पानी से जुड़ते हैं, हाइड्रोफोबिक वाले यहाँ जुड़ गए टेल में। इस तरह से उसने उस ऑयल के पार्टिकल्स या फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स उसको ग्रैब कर लिया। अब यही चीज़ जो है ढेर सारे स्केल पे पूरे उस पानी, उस बकेट या जहाँ भी आपने वो सोप वगैरह डिटर्जेंट डाले वहाँ पर होता है। इसके कारण क्या होता है, ये जो बन गया इसको कहते हैं मिशेल, ठीक है। ये ऐसे पूछा गया नहीं है पर याद रखना, मिशेल बनता है, ठीक है। अब ये मिशेल क्या करता है बेसिकली, अब इस तरह से जब ये चिपक जाता है तो बस चिपका ही रहेगा, पर इसको हटाना भी है। तो हटाने का जो हम जैसे कपड़े को रगड़ते हैं या फिर पटक पटक के उसको धोते हैं शिले पे, तो इन सब या फिर मशीन के अंदर ही डाल करके जब उसको धोते हैं और घूमता है वो, तो इन मैकेनिकल प्रोसेस के कारण ही जा करके ये फिर अलग हो पाता है और ये जो गंदगी या जो भी है ये डिटैच हो पाता है। तो इस तरह से बेसिकली जो फैट है इनको तोड़ा गया है, छोटा किया गया, इसलिए इमल्सिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ टर्म है इमल्सिफिकेशन के प्रिंसिपल पे क्या काम करता है, तो सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये होता है बेसिकली इन केस में। पर जब यही चीज़ डिटर्जेंट के केस में हो जाता है, पर सोप के केस में क्या होता है, देखो सोप के केस में भी यही चीज़ होगा, जो भी ऑयल से वो हो जाएगा। लेकिन सोप के केस में एक चीज़ जो मैंने बताया था, जो हार्ड वाटर होता है उसके केस में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि जो हार्ड वाटर होता है तो उसके साथ जब रिएक्शन होता है पानी के साथ, यानी सोप का जब हार्ड वाटर के MgC2Ca जो है इनके साथ एक तरह से रिएक्शन होता है, देखो ये ना एक सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है, फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड का फैट बना लेते हैं, जो कि डिसॉल्व नहीं होता है, जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, जिसके कारण इसको एक नाम दिया गया है स्कम, ठीक है। ये बताया था मैंने अभी। तो होता क्या है बेसिकली, सोप रिएक्ट तो कर रहे हैं लेकिन दे डू नॉट डू द क्लीनिंग एक्शन, यानी क्लीनिंग एक्शन हाथ वगैरह के लिए तो ठीक है वो कर लेते हैं, पर वो क्लीनिंग एक्शन जो कपड़े के लिए चाहिए दे कैन नॉट डू दैट। तो वो रिएक्ट यस करते हैं, क्लीनिंग एक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जैसा आप BPSC वगैरह पूछते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी डिटर्जेंट के केस में क्या होता है, तो रिएक्ट करते हैं, हाँ भाई वो रिएक्ट करते हैं, क्लीनिंग एक्शन करते हैं, हाँ भाई क्लीनिंग एक्शन भी करते हैं, दोनों चीज़ करते हैं, क्योंकि जो CA और MG हैं ये जो है इसको भी डिज़ोल्व कर देता है अपने साथ, इस वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। अच्छा, अब एक चीज़ जान लो, और ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे कि साबुन बना, ठीक है। अब कौन सा साबुन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब किस चीज़ में काम आएगा, तो अगर मान लो एक्ने एक्ने के लिए अगर कोई सोप बना रहा है, तो एक्ने के लिए सोप बनाएगा उसके लिए उसमें डालेंगे क्या, तो उसमें डालेंगे सल्फ़र, ठीक है। फिर अगर साबुन जैसे डव वगैरह हो गया बहुत स्मूथ होता है, उसमें क्या डलता है, तो उसमें डलता है ग्लिसरॉल, ठीक है। फिर बहुत झाग वाला जो साबुन होता है, ठीक है, वो हाथ में लगाते हैं बहुत झाग देता है, तो उस सोप को उसमें डलता है सोडियम रेजोनेट, ठीक है। फिर कुछ कुछ सोप ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी गल जाते हैं या नहीं या बहुत जल्दी नहीं गलते हैं, तो जैसे एक साबुन है संतूर, बहुत लोग उसको इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो जल्दी गलता नहीं, काफ़ी लंबा टिकता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसमें डाला रहता है एक पर्टिकुलर चीज़ जिसका नाम है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। सोडियम सिलिकेट का मात्रा हाई रहेगा तो साबुन उतना मजबूत रहेगा, और जितना कम रहेगा वो साबुन उतना जल्दी गलेगा, ठीक है। तो एक अभी जैसे मैंने आपको स्कम के बारे में बताया, तो सवाल को इस तरह से घुमा करके कह सकता है कि अगर मुझे पता करना है कोई पानी हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है तो कैसे करूँगा, तो उसका जवाब है सोप की मदद से किया जा सकता है, क्योंकि वो एक प्रेसिपिटेट नीचे बाल्टी में जमा कर देगा या फिर बना देगा, इसके कारण हमें पता चल जाएगा कि ये हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर है। और ये काम डिटर्जेंट नहीं कर सकता है क्योंकि वो कैल्शियम मैग्नीशियम को डिजोल्व कर लेता है। तो डिटर्जेंट जो है, अगर देखो अब तुम्हें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली अब तो घटना चक्र से लिया गया है। घटना चक्र में ज़्यादा सवाल थे नहीं, लेकिन मोस्टली BPSC में ही पूछे गए सवाल है सारे। तो उनमें से बस 3-4 पॉइंट्स और हैं, ये ध्यान से सुन लो जो प्रीवियस ईयर है। तो डिटर्जेंट इज़ अ रिफाइनिंग एजेंट, ठीक है। तुम्हें ऑप्शंस ढेर सारे दिए गए थे, उसमें से जो करेक्ट आंसर था वो था रिफाइनिंग एजेंट। तो डिटर्जेंट क्या है, एक रिफाइनिंग एजेंट है। और क्या होता है डिटर्जेंट, तो दे आर सल्फोनेट्स, ठीक है। ये डिटर्जेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये सोप की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स बेसिकली रिफाइनिंग एजेंट है। फिर दूसरा क्या है, सल्फोनेट्स है। और
कौन से सल्फोनेट हैं, तो दे आर एल्काइल बेंजीन, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, बेंजीन चेन बनाते हैं सल्फोनेट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम सिलिकेट्स एंड सोडियम सल्फेट्स। ये क्या है, ये अगर इनको डिटर्जेंट में मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट। जब इनको डिटर्जेंट में मिक्स कर देते हैं तो सोडियम सिलिकेट जो है वो बेसिसिटी ऑफ पाउडर बढ़ा देता है, बेसिसिटी ऑफ पाउडर, एसिड बेस वाला जो बेसिसिटी होता है वो, ठीक है। तो बेसिक हो जाता है एक तरह से पाउडर, थोड़ा एसिडिटी कम हो जाती है पाउडर की, इस तरह से समझो। तो सोडियम सिलिकेट की मदद से होता है बेसिसिटी, और सोडियम सल्फेट की मदद से क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ पाउडर, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल है, तो याद रखना, सिलिकेट से बेसिसिटी, सल्फेट से ड्राइनेस, ठीक है। सल्फेट में यू आता है तो ड्राइनेस वाई आता है, ऐसे कुछ याद कर लेना अजीब से बना के। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सरफेस टेंशन एक टॉपिक रहता है। सरफेस टेंशन, पानी का सरफेस टेंशन को अगर बहुत ही कम करना